मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एमडी ड्रग्स पेडलर यासीन अहमद के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला है। नगर निगम और प्रशासन की टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी कर रखे थे। ये भी जानकारी दें, यासीन अहमद पर ड्रग्स तस्करी, महिलाओं से यौन शोषण और युवकों के साथ बेरहमी से पिटाई करने के आरोप लगे थे। पुलिस यासीन अहमद को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसका जुलूस भी निकाला था। बताया जा रहा है कि यासीन अहमद ने 50 करोड़ के सरकारी जमीन पर कब्जा भी जमा रखा था। तो नगर निगम प्रशासन की ये कार्रवाई को आप देख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया जा रहा है और अवैध निर्माण को, अतिक्रमण को जमींदोज पूरी तरह से किया जा रहा है। अभी इससे पहले भी हमारे सहयोगी वहां के अधिकारियों से बात कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे। फिर से हम बात करेंगे, सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर कब्जे जो कर रखे थे लंबे वक्त से इन बदमाशों के द्वारा, गिरफ्तारी तो हुई और कार्रवाई के कहीं ना कहीं संकेत थे भी। अब इतनी बड़ी जानकारी, 50 से 60 करोड़ की संपत्ति, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंच है, सपोर्ट है, तभी इसी के आधार पर अतिक्रमण हुआ। बुलडोजर तो चला है, अभी क्या कह रहे हैं वहां पर अधिकारी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो अवैध निर्माण किया गया था उस पर डॉक्टर मोहन यादव सरकार का बुलडोजर अब चल रहा है। और ये एक बड़ा ही बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी, फार्म हाउस और उसके साथ ही जो अन्य चीज़ें यहाँ पर संचालित की जा रही थी, खासकर मैं बताऊँ कि वेयर हाउस संचालित किया जा रहा था, मदरसा संचालित किया जा रहा था, कुछ निवास स्थान भी यहाँ पर बनाए गए थे। ये पूरा एरिया जो है वो हताई खेड़ा डैम का कैचमेंट एरिया है और उस कैचमेंट एरिया में जो है इस तरीके से अवैध निर्माण कर लिया गया था, जो आज ढहाने का काम जो है वो जिला प्रशासन की टीम की तरफ से किया जा रहा है। इस पूरी जो आज 6 जगहों पर जो बुलडोजर चल रहा है उसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ड्रग के माध्यम से हो, अनैतिक अन्य कामों के माध्यम से इतनी बड़ी संपत्ति जो है वो यहाँ पर खड़ी की गई थी और उसको अवैध निर्माण किया गया था। निश्चित तौर पर, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि इसको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त था, जिसके चलते, क्योंकि देखिए हताई खेड़ा डैम का बिल्कुल फ्रंट का इलाका है और वहाँ पर अगर इस तरह का एक बड़ा अतिक्रमण हो जाता है और प्रशासन को कानो कान खबर नहीं होती, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार शिकंजा कसने का काम जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से सरकार के निर्देश के बाद हुआ, तो चाहे वह सारिक हो, यासीन हो, सावर हो या फिर अन्य जो लोग रहे हैं जिनके पिछले दिनों टीआईटी प्रकरण में भी नाम सामने आए, एमडी ड्रग में मामले में से भी नाम सामने आया और एमडी ड्रग के जब आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया तो कई लड़कियों के वीडियो जो है वो भी इसमें मिले थे। तो ये बताता है किस तरीके से लगातार अनैतिक गतिविधियाँ, जो गलत काम है उनकी तरफ से किए जा रहे थे। और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने साफ निर्देश दिए थे कि सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए और यही कारण है कि जिला प्रशासन की टीम ने पिछले दिनों बाकायदा इस इलाके का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद जो अवैध निर्माण किए गए थे उनको नोटिस भी जारी किए गए थे और नोटिस के बाद जो है वो इनको अब जमींदोज करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बताता है किस तरीके से बड़ा जो निर्माण है यहाँ पर कर लिया गया था उसको जमींदोज किया जा रहा है। एसडीएम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि सर कितनी कोई जगह चिन्हित की गई है और किस तरह की ये कार्रवाई की जाएगी? 6 जगह पे कार्रवाई की जाएगी। कितनी संपत्ति है और क्या क्या निर्माण कर रखा है? फार्म हाउस हैं, शादी गार्डन भी हैं और रिसोर्ट भी है और कारखाना भी है, मदरसा, स्कूल है। अनुमानित कीमत कितनी? 90-100 करोड़ के आसपास। तो एक एसडीएम है जो कह रहे हैं कि 90 से 100 करोड़ की जो राशि है वो यहाँ पर हो सकती है। तो ये बताता है किस तरीके से एक बड़ा साम्राज्य जो है वो इन लोगों की तरफ से यहाँ पर खड़ा किया गया था और उसको ढहाने का काम जो है अब जिला प्रशासन की टीम की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए बहुमंजिला इमारत जो है वो यहाँ पर तैयार की गई थी और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा तो ये बिल्कुल पास में ही ये पूरा डैम का कैचमेंट एरिया है और डैम के कैचमेंट एरिया में ही इस पूरे अवैध निर्माण किया गया था। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल जो जल स्रोत है, जो जल संरचनाएं हैं जिनका ओवरफ्लो का पानी यहाँ पर आता है, उसको पहले मिट्टी डालकर लेवल किया गया और लेवल करने के बाद यहाँ पर जो है वो बिल्डिंग तैयार कर ली गई थी। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है वो आज जिला प्रशासन की तरफ से की गई जा रही है और सीधे तौर पर अपराधियों के लिए एक बड़ी सीख भी इसे माना जा सकता है कि यदि आप गलत करते हो, गलत तरीके से पैसे कमाते, कोई भी आपका कितना बड़ा संरक्षण करता क्यों ना हो, एक ना एक दिन प्रशासन आप पर बुलडोजर जरूर चलाएगा, आप पर एक्शन जरूर होगा। जी वाकई बड़े रैकेट का खुलासा तो हुआ ही हुआ, गिरफ्तारी भी हुई और कहीं ना कहीं शैलेंद्र, मैंने पहले भी जिक्र किया कि यह पूरी उम्मीद थी कि बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। पर यहां पर सवाल यह भी उठता है शैलेंद्र कि
इतने लंबे अमाउंट या बड़े अमाउंट की ये जो प्रॉपर्टियां थी, संपत्तियां थी, जिस पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था, अवैध गतिविधियां यहां पर संचालित हो रही थी, तो आखिर संरक्षण किसका मिल रहा था? बिना संरक्षण के इतनी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना, अवैध गतिविधियां संचालित करना, ये मुमकिन नहीं है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो इन आरोपियों के तमाम जो मध्य प्रदेश के नेता हैं उनके साथ तस्वीरें भी सामने आई थी, और उसके बाद कांग्रेस भी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि मध्य प्रदेश के कई राजनीतिक जो हस्तियां हैं वो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं और उनका कहीं ना कहीं संरक्षण है। उसी के दम पर ये बड़ा साम्राज्य जो है वो खड़ा हो पाया है। हालांकि अगर मैं बीजेपी की तरफ से बात करूं तो लगातार ये बात कही गई कि राजनीतिक चूंकि लोग जो होते हैं वो सामाजिक जीवन में होते, तस्वीरें किसी के साथ भी साझा हो जाना एक आम बात है, लेकिन अगर कोई आरोपी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश जो है वो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे और उसी का असर भी अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जैसा मैंने कहा कि संरक्षणकर्ता कोई भी हो, लेकिन जब प्रशासन की नज़र में ये सब चीज़ें आई, सरकार की नज़र में जब आई और जिस तरीके से एमडी ड्रग्स जैसे धंधे जब उन्होंने करना शुरू किए, या फिर लड़कियों के साथ जिस तरीके से कई तरह की आपत्तिजनक वीडियो की बात भी सामने आ रही थी कि पुलिस को लगभग 20 से अधिक वीडियो जो है वो यासीन के मोबाइल से मिले थे, तो यौन शोषण की भी खबरें थी कि ये आरोपी जो है वो यौन शोषण भी लड़कियों का करते थे, खासकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों का यौन शोषण करते थे। तो उन पर जो है वो अब सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और सीधे तौर पर जो 6 जगह आज चिन्हित की गई हैं, जो एसडीएम बता रहे थे कि 90 से 100 करोड़ इनकी कीमत आंकी गई है, उस पर ये कार्रवाई अब लगातार जारी है। जी, वाकई ये छोटा मोटा रैकेट नहीं चला रहे थे, बहुत बड़ा रैकेट ये चल रहा था। और शैलेंद्र, जिस तरह की स्थितियां हैं, ये स्थितियां देख करके लगता है कि ये कोई छोटे मोटे समय से या कम समय से नहीं चल रहा था, लंबे वक्त से ये रैकेट चला आ रहा था। बच्चियों को नशे की आदत डालते थे, उनका शोषण किया करते थे, उन्हें बेच देते थे, युवाओं के साथ मारपीट करते थे, लड़कों के साथ मारपीट करते थे, अलग अलग तरह के केसेस में फंसाने की धमकी देते थे, शोषण किया करते थे। तो इसमें बड़ा गिरोह है, बड़ी टीम है जो शामिल है और दूर दूर तक इसके तार जुड़े हैं। और जो आज कार्रवाई की तस्वीर हम देख रहे हैं, इससे ये समझ सकते हैं शैलेंद्र हम कि कई सारे ऐसे अभी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है, उनकी गिरफ्तारी होगी और भी कई सारे राज खुलेंगे। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये लोग न केवल युवकों को और युवतियों को नशे का आदी बनाते थे, बल्कि उनका शोषण भी क्या करते थे। जिस तरीके से तमाम जो वीडियो सामने निकल कर आए थे उसमें ये भी देखा था कि लड़कियों के साथ शोषण करते हुए भी वीडियो थे, और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए थे युवकों के साथ मारपीट करते हुए, उनसे माफ़ी मंगवाते हुए, इस तरह के वीडियो भी लगातार सामने आए। तो ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि कोई एक दिन में खड़ा किया गया साम्राज्य नहीं है, बल्कि ये सालों का साम्राज्य है। यदि आप इतने बड़े इलाके में अवैध निर्माण कर लेते हैं और 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जो अवैध तौर पर प्रशासन ने अभी मानी है कि ये अवैध निर्माण है, तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासन और अधिक अभी इस पूरे मामले को लेकर खंगालने में जुटी हुई कि क्या कहीं और भी ऐसे हैं जहां पर इस तरह का अवैध निर्माण किया गया हो। तो ये निर्माण के जो है कि ये तो हो गई निर्माण की बात। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो चाहे वह राजधानी भोपाल में फ्लैट की बात हो, डुप्लेक्स की बात हो, बंगलों की बात हो, यानी ये अवैध तरीके से भी इतना हुआ, लेकिन वैध तरीके से कितना पैसा इन लोगों की तरफ से कमाया गया था, ये एक बड़ा सवाल जो है वो जरूर खड़ा हो रहा है। और निश्चित तौर पर यासीन और सावर की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब आशंका इस बात की, संभावना इस बात की भी है कि बाकी के जो लोग हैं, जिस तरीके से नाम कई लोगों के सामने आ रहे थे, जिस तरीके से राजस्थान से इस पूरे गिरोह के तार जुड़ रहे थे कि राजस्थान से कहीं ना कहीं ये जो ड्रग्स है वो लाई जा रही थी, इसके साथ ही कई तरह की टेरर फंडिंग की भी बातें सामने आ रही थी। तो इस सारे एंगल पर भोपाल पुलिस अब जांच कर रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जब टीआईटी कॉलेज का जो मामला सामने आया था उसमें सकल हिंदू समाज की तरफ से ये आरोप भी सारिक पर लगा था कि उसकी तरफ से ही फंडिंग इन युवकों को की जा रही थी और उसी की दम पर इन युवकों ने हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाया था। तो कई तरह के गंभीर आरोप इन आरोपियों पर लग रहे थे और उसके बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कर रहा था और अब जाकर वो समय आया है कि इन आरोपियों के घर पर अभी बुलडोजर, उनका घर हो, वेयर हाउस हो,
या दूसरे अन्य जो निर्माण है उस पर अभी बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये भी मान सकते हैं कि ये बड़ा गिरोह शैलेंद्र हो, लव जिहाद के मामले जो लगातार अभी सामने आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ये गैंग पूरा इससे जुड़ा हो, अब आगे बढ़ाया जाता हो, पैसा दिया जाता हो। इस मामले में भी लोगों ने खुलासा किया ना, ये हो सकता है कि और भी जगह पर ये पूरा फैला हुआ हो और लव जिहाद के लिए बढ़ावा ये लोग देते हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए किसी भी तरह की आशंका से कोई इनकार नहीं कह सकता। जिस तरीके से जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, चाहे वो एमडी ड्रग्स की बात हो, लड़कियों के साथ शोषण की बात हो, या फिर जिस तरीके से टीआईटी में जब प्रकरण हुआ था उस समय ये बात निकल कर सामने आई थी कि कुछ लोगों के द्वारा उसको जो आरोपी हैं उनको फंडिंग की जा रही थी और उसी फंडिंग के आधार पर जो आरोपी सामान्य से घरों में रहने वाले आरोपी हैं वो महंगे गाड़ियाँ रखते थे, महंगे मोबाइल रखते थे, महंगे पबों होटलों में पार्टियाँ किया करते थे। यानी कहीं ना कहीं अपने साथ पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उनको आकर्षित करने के लिए, उनको झांसे में लाने के लिए ये सारा पैसा उनको दिया जाता था। तो आशंका इस तरफ की बिल्कुल है और लगातार पुलिस मामले में भी जांच कर रही है कि क्या कोई फंडिंग जो है वो इनकी तरफ से खासकर लव जिहाद को लेकर की जा रही थी। और जो आरोपी पहले पकड़े गए थे टीआईटी प्रकरण में, उनसे भी अब कहीं ना कहीं पुलिस भी चूंकि जेल में है उनसे भी पूछताछ करेगी कि आखिर किस तरह से इन लोगों से तार जुड़े थे। हालांकि फिलहाल जो चीज़ें निकल कर सामने आई उसमें राजस्थान से ड्रग्स लाने की बात सामने आई है। महंगे होटलों में पार्टी ऑर्गेनाइज जो है वो यासीन किया करता था और यासीन ही सभी लोगों को बुलाता था इन पार्टियों में और वहाँ पर ड्रग्स परोसने के काम जो है वो किया जाता था। जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ उसके बाद भी एक पोस्टर सामने आया था कि 2 अगस्त को एक बड़ी पार्टी जो है वो राजधानी भोपाल के एक बड़े पब में वो करने वाला था। तो निश्चित तौर पर उसके निशाने पर जो बड़े घर की लड़कियां रहती हैं, जो लड़के रहते हैं, वो कहीं ना कहीं रहते थे जिनके पास से आसानी से उसकी मोटी रकम मिल जाती थी और कहीं ना कहीं जो गरीब तबके की लड़कियां रहती थी जो भोपाल राजधानी में पढ़ने के लिए आती थी उनको कहीं ना कहीं शोषण किया जाता था, उनको लव जिहाद का शिकार भी बनाया जाता था। इस तरह की भी तमाम जानकारियाँ निकल कर अब सामने आ रही हैं। जी अच्छा शैलेंद्र, ये भी जानकारी दीजिए चूंकि आप मौके पर ही मौजूद हैं, ऐसी कितनी बिल्डिंग हैं या घर हैं जिन पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इन्हें जमींदोज किया जा रहा है, कितना एस्टैब्लिश इन्हें किया गया था, कितना बनाया गया था, कितना लग्जरियस था, क्या क्या इंतजाम वहां पर थे, या जब यहाँ पर छानबीन की गई, यहाँ पर टीम पहुंची तो क्या कुछ वहां से मिला, कुछ ऐसी बरामदगी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, बताना। देखिए जो स्थानीय एसडीएम है उनका साफ तौर पर कहना है कि आज जिन 6 जगहों को चिन्हित किया गया है तो उन पर आज कार्रवाई होनी है और आने वाले समय में और भी ये जगह होगी। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक तो फार्म हाउस तैयार किया गया था जहाँ पर सारे निवास करता था। इसके साथ ही अगर मैं दूसरे इलाकों की अगर मैं बात करता हूँ तो जिस तरीके से यहाँ पर फार्म हाउस के अलावा वेयर हाउस तैयार किया गया था, आवासीय निर्माण भी यहाँ पर किए गए थे, कमर्शियल चीज़ें भी यहाँ पर तैयार की गई थी जहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े पब या रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट डालने की तैयारी भी थी। तो इस तरह की तमाम एक पूरा एरिया हम मान सकते हैं शैलेंद्र, एक पूरा एरिया हम मान सकते हैं जिस पर इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और उस पूरे एरिया पे अपने गिरोह को भी सक्रिय कर दिया। तमाम तरह की अवैध गतिविधियां यहाँ पर संचालित हो रही थी और लंबे वक्त से, और वो भी संरक्षण के साथ। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि न केवल तारिक बल्कि उसके जो तमाम जो दूसरे अन्य साथी थे उनकी तरफ से भी इस तरह की जो गतिविधियां संचालित की। पिछले दिनों ध्यान होगा कि इस इलाके में एक बड़ी कार्रवाई जो की गई थी, 5 करोड़ की लगभग की जो बिल्डिंग थी उसको जमींदोज किया गया था। वो इसी के पास का इलाका था और वो तारिक के ही एक करीबी राकेश यादव के नाम पर वो नोटिस जो है वो सरकार ने जारी किया था। सीधे तौर पर न केवल वो अपने नाम पर बल्कि अपने साथ जो रहने वाले लोग हैं उनके माध्यम से भी ये जो है ये अवैध निर्माण जो है वो किया जाता था। क्योंकि देखिए अगर मैं आज की बात करूं तो शकील अहमद पर ये आरोप है कि उसकी तरफ से यहाँ पर जो अवैध निर्माण किया गया है, खासकर मैं बताऊं कि जो खसरा नंबर 55 शासकीय भूमि स्थित वार्ड नंबर 62 में ये जो किया गया है सारिक पता शरीफ मछली का वेयर हाउस जो 4000 स्क्वायर फुट में बनाया गया है। शकील अहमद की अगर मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 62 के में भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया। इरशाद के यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें भी जो एक कारखाना संचालित किया जा रहा था, पूरा अवैध निर्माण उस पर भी किया गया था।
इसके साथ ही अताउर रहमान जो है उनके यहाँ पर भी जो मदरसा संचालित किया जा रहा था, इसके साथ ही सारिक अहमद जो का भी जो जिनको मछली शोएब भी कहा जाता है, शोएब अहमद, सफ़ीक अहमद, ये तीनों के पिता शरीफ अहमद, इन्होंने 3 मंजिला कोठी जिसको जो आप तस्वीरों में देख पा रही हैं, ये यहाँ पर तैयार की गई थी। तो ऐसा प्रशासन को तमाम जो जानकारियां हैं प्रशासन ने पहले जुटाई थी और उसके बाद जो है वो नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के बाद इन पर ये कार्रवाई की गई है। तो अब प्रशासन जो है वो इनके बाकी के जो करीबी हैं उन पर भी नज़र रखे हुए कि क्या उनकी तरफ से भी यहाँ आसपास के इलाकों में कोई कब्जे तो नहीं किए गए हैं, और यदि कब्जे किए गए हैं तो वर्तमान में किन परिस्थितियों में हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में और अधिक ऐसे निर्माण या दूसरी जगहें मिले जहाँ पर ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिले, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 13 जगह जो है प्रशासन ने चिन्हित की थी, लेकिन आज जो कार्रवाई के लिए जगह चिन्हित की गई है वो 6 जगह चिन्हित की गई है। यानी आज अगर 6 जगह कार्रवाई हो रही है तो संभवतः आने वाले समय में बाकी की जो 7 जगह हैं वहाँ पर भी ये बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। जी शैलेंद्र, ये माने आपने जिक्र किया पहले कि नोटिस जो है, नोटिस पहले जारी किया गया था कई बार, पर उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में ये बदमाश थे, ये पूरा गिरोह था कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, संरक्षण बड़ा है, तो शायद इसीलिए इसे हल्के में लिया गया। पर यहाँ पर सरकार भी, प्रशासन भी पूरी सख्ती के साथ निपट रहा है और कार्रवाई को अंजाम भी दिया। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।